बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बाहिमी रंजीदगी। तो क्या सारी ज़िंदगी बीबी फ़ातिमा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज़ रहीं? ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हज़रत अबू बकर और हज़रत फ़ातिमा की बाहिमी रंजीदगी। सवाल: एक शिया आलिम ने मुझसे फरमाया है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तादम मर्ग नाराज़ रहीं और उन्हें बद्दुआ देती रहीं। उन्होंने इस अमर के सबूत में अल इमामत वल सियासत के हवाले दिए हैं, जो इब्न कतीबा की तसनीफ़ है। उन्होंने ये भी बयान किया है कि इब्न कतीबा को सुन्नी उलमा मुस्तनद मानते हैं। चुनांचे उन्होंने अल्लामा शिबली नोमानी की अल-फ़ारूक़ में से एक इबारत दिखाई है जिसमें मुसन्निफ़ को नामवर और नाक़ाबिल एतमाद करार दिया गया है। नेक्स्ट शिया आलम ने यह भी बयान किया है कि आपने भी अपने रिसाला इस्लामी दस्तूर की तदवीन में अल इमामत वल सियासत में से एक खत नकल किया है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने हज़रत आयशा को लिखा था। बराए करम हज़रत फ़ातिमा की नाराज़गी की हकीकत वाज़े करें। नेस इस अमर से भी मुतला करें कि इब्न कतीबा की किताब का इल्मी पाया क्या है और वो किस हद तक काबिल एतबार है। जवाब: इब्न कतीबा तो बिलाशुबा एक मुहक्किक शख्स थे, लेकिन उनकी जिस तसनीफ़ का हवाला शिया आलम ने दिया है उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो अक्लन काबिल कबूल नहीं हैं। खुसूसन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत का जो नक्शा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खींचा है वो ऐसा है कि अगर उसे सही मान लिया जाए तो इन दोनों बरगज़ीदा हस्तियों के बारे में अकीदत और दरकिनार अच्छी राय का बरकरार रहना भी महाल हो जाता है। इस किताब के सफ़ा 12 का मज़मून आप खुद मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और ख़ुद ही राय कायम कीजिए कि आया ऐसी रवायात काबिल कबूल हो सकती हैं। कबूल करना तो एक तरफ, मैं तो उसे इस काबिल भी नहीं समझता कि उसे नकल करके आपके सामने पेश करूं। इसी तरह की चीज़ें देखकर बाज़ अहले इल्म ने ये राय कायम की है कि ये किताब या तो इब्न कतीबा की है ही नहीं या कम अज़ कम इसमें बाज़ चीज़ें ज़रूर अलहाक की हैं। मैंने जिस खत का हवाला दिया है वो इब्न अब्दरबा ने अक़दुल फ़रीद में भी नकल किया है, इसलिए मेरा इन्हिसार सिर्फ अल इमामत वल सियासत पर नहीं है। मसला खिलाफत से कतई नज़र जहाँ तक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दावाए मीरास का ताल्लुक़ है, उसके लिए इब्न कतीबा की अल इमामत से रुजू करने की ज़रूरत क्या है। उसकी तफ़सीलात तो बुखारी शरीफ और दूसरी कुतुब हदीस में मौजूद हैं। उन किताबों की मुस्तनद रवाया से ये बात साफ़ तौर पर मालूम हो जाती है कि हज़रत फ़ातिमा मीरास के मामले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नाराज़ तो ज़रूर हुई थी, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जिस बिना पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस दावे को कबूल करने से इनकार किया था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद था कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास उनके वारसों में तकसीम नहीं होती बल्कि उनका तरका सदका है। ये बात इब्न कतीबा के यहाँ भी मज़कूर है और किसी जगह भी ये मज़कूर नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नकल करदा फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही न था या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उसकी सह से इनकार था। अब आप खुद गौर कर लीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तहमील करना वाजिब था या उसको नज़रअंदाज करके हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रज़ामंदी हासिल करना ज़रूरी था। हम तो इस बात का भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सुनने के बाद उसे कबूल करने की बजाय हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस तरह गज़बनाक हुई होंगी जिस तरह गज़बनाक होने का नक्शा इब्न कतीबा ने खींचा है। अगर वो रंजीदा हुई थी और उसका उन्होंने किसी शक्ल में इज़हार भी किया था तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तावील यही की जा सकती है कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को किसी और मायने में लेती होंगी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मफ़हूम उसका समझा था उससे उन्हें इत्तफ़ाक़ न होगा। ये तावील इस वाक़े की न की जाए तो फिर इस इल्ज़ाम से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं बचाया जा सकता कि वो माल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा रखती थी कि खुद अपने वालिद माजिद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की उन्होंने परवाह न की। क्या सैयदुन्निसा के मुतालिक कोई मुसलमान ऐसी बुरी राय रखने के लिए तैयार है? खुलफाए राशिदीन और अहले बैत के बाहिमी ताल्लुकात की ऐसी तस्वीर हमारे लिए आखिर किस तरह काबिल कबूल हो सकती है जो फ़रीक़ैन में से किसी की भी शान और अज़मत में इजाफ़े का मौजूब नहीं हो सकती। हमारे यहाँ इस बारे में भी रवायात मुख्तलिफ हैं
کہ آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد آخر وقت تک ناراض رہیں یا بعد میں راضی ہو گئیں؟ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی رنجش آخری وقت تک رہی، اور بعض میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خود ان کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں راضی کر لیا۔ یہی بات میرے نزدیک قرین ثواب ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح غلط فہمیاں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔